प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर हम पिता परमेश्वर की सन्निधि में उपस्थित हैं। आज का दिन एक खूबसूरत मौका है जब हम दिल खोलकर पिता परमेश्वर से उनके वचनों के द्वारा एक संवाद कर सकते हैं। हम सब रोज इस साधना में एक बात जरूर दोहराते हैं, हे प्रभु, आज तू मुझसे बोल, मुझे सिखा कि मुझे कौन सा राह चलना है। और सच बताऊं, अगर हम आज सच में सुनने को तैयार हैं तो पिता परमेश्वर इसी प्रार्थना सभा में इसी क्षण हमसे कई राज खोलने वाला है। कुछ ऐसा ही है आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि लिया गया है मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 25 पद संख्या 40, और वह इस प्रकार है। तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ यह किया तो मेरे ही साथ किया। हो सकता है यह वचन हमने कई बार अध्ययन किया हो, लेकिन आज हम इसका मर्म समझने की कोशिश करेंगे। कितनी कमाल की बात है ना। इससे पहले के पदों में यीशु ने बताया है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब वह लोगों को दो भागों में बांटेगा। अब कौन से हैं ये दो भाग? जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरों को अलग करता है, उसी प्रकार वह हमें दो हिस्सों में बांटेगा। दाहिने हाथ के लोगों से वह कहेगा, आओ मेरे पिता के आशीष पाए हुए, वह राज्य ले लो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब सवाल उठता है कि वो ऐसा हमें क्यों प्रदान कर रहा है। इसका उत्तर यह है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं अजनबी था, तुमने मुझे अपनाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुध ही ली। और तब वे लोग पूछते हैं, हे प्रभु, हमने कब ऐसा किया? और यीशु मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी ऐसा किया तो मेरे ही साथ किया। जब हम इस वचन का अभिप्राय एक पूर्ण रूप से समझते हैं तब हम इस वचन की गहराई को भी जान पाते हैं, क्योंकि इस वचन में रखा है हमारे और आपके जीवन का एक सारांश। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु यहाँ सिर्फ दया या सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि प्रेम करना ही परमेश्वर को छूना है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, तुम केवल उस इंसान की ही मदद नहीं कर रहे, तुम खुद यीशु मसीह को रोटी दे रहे हो। जब तुम किसी टूटे हुए दिल वाले को दिलासा देते हो, तुम खुद मसीह के आंसू पोंछ रहे हो। अब जरा सोचिए, हम रोज कितने ही लोगों को मिलते होंगे, चाहे वो ऑफिस पर हो, सड़क पर, घर में, स्कूल में। कितनी बार हम किसी को बस अरे छोड़ो यार, ये मेरा मसला नहीं कहकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो वही यीशु था जो तुम्हारे पास उस वक्त किसी मदद के लिए आया हो, कोई चीज की कामना करके आया हो? क्या तब हम उसे खाली हाथ लौटाएंगे? यही है आज का मनन चिंतन का विषय, क्योंकि आज यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि तुम यदि किसी गरीब की मदद करते हो, किसी निराशाजनक इंसान को आशा प्रदान करते हो, तो तुम मेरी मदद कर रहे हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु आज हमसे यही पूछ रहा है, क्या तुम मुझे पहचानते हो जब मैं तुम्हारे पास साधारण इंसान के रूप में आता हूँ? यह वचन हमें एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आमंत्रण देता है। यीशु कहता है, अगर तुम मेरे बच्चों से प्रेम करोगे, अगर तुम मेरे नाम से किसी के भी दर्द को बांटोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा। और मैं आज ये घोषणा करता हूँ इस प्रार्थना सभा में कि जो इस वचन को अपने दिल में स्वीकार करेगा उसका जीवन जरूर बदलेगा, क्योंकि यह वचन है जीवंत पिता परमेश्वर के वचन जो उसने हमें प्रदान किए हैं। आज से हमारे घर में शांति आएगी। जहां दुख है वहां परमेश्वर का स्पर्श होगा, जहां कमी है वहां स्वर्ग के भंडार खुलने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन दिलों को छूता है, उन दिलों में बसता है जो दूसरों के लिए धड़कते हैं। आज वचन हम सबसे कुछ अहम सवाल खड़े कर रहा है। क्या हम अपने आसपास के लोगों में यीशु को देख पा रहे हैं?
क्या हमारे पास वो दिल है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे? क्योंकि जब हम प्रेम दिखाते हैं तभी हम पिता परमेश्वर के सच्चे अनुयायी कहलाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है। वह हर रोज हमसे मिलने आता है, कभी एक रोते हुए पड़ोसी के रूप में, कभी किसी गरीब बच्चे के रूप में, कभी किसी अकेले और तन्हा दिल के रूप में। और जब हम उसकी यह पुकार, यह छोटी सी झलक को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन के अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। आइए इन सारे वचनों पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं तो अपने दिल का भी एक गहन अध्ययन करें और पहचाने वो सारे क्षण जब हमने किसी को मदद करने से नकारा हो, जब हम किसी निराश व्यक्ति को देखकर मुंह मोड़ दिए हो। क्योंकि हो सकता है कि हम अनजान हो उस सिचुएशन से, लेकिन आज का वचन हम सबको यह ज्ञात कराता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर निराशाजनक व्यक्ति को एक आशा प्रदान करना है, गरीब की सहायता करनी है, मदद करना है। एक छोटी सी प्रार्थना हम बोलते हैं और इस प्रार्थना के दौरान हम अपने सारे निवेदन, वो सारी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर के पावन चरणों में समर्पित करते हैं, क्योंकि वह है हमारा प्यारा पिता। वह हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनेगा और एक नियमित रूप में हमें सारे वरदान प्रदान करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमें एक सुंदर वचन दिया जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का अध्ययन कर पा रहे हैं। तूने हमें आज याद दिलाया है कि तेरा प्रेम किसी मंदिर में बंद नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों में जीवित है। प्रभु, हमें वो आंखें दे जो तुझे हर चेहरे में देख सके। हमें वो दिल दे जो तेरे प्रेम में धड़के। हे पवित्र आत्मा, आज इस सभा में हर व्यक्ति को छू ले। अपने स्पर्श से हम सबके अंदर वो दया और मदद की भावना को जगा। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो टूटे हैं उन्हें संभाल, जो उदास हैं उनके भीतर तेरी खुशी भर दे। हे प्रभु, हमें आशीष दे कि जहां अंधकार है वहां हम तेरी रोशनी बने, जहां भूख है वहां हम तेरी रोटी बने, जहां आंसू हैं वहां हम तेरी संतावना बने। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे प्रेम का प्रतिबिंब बनेगा। हमारे घर, हमारे रिश्ते, हमारी सोच, सब कुछ तेरे हाथों में है प्रभु। तू हमारे जीवन को आशीषों से भर दे। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे प्रेम का प्रतिबिंब बने। हमारे घर, हमारे रिश्ते, हमारी सोच, सब कुछ में तेरा हाथ शामिल हो। तू हमारे जीवन को आशीषों से भर दे, जिससे कि हम अपनी आत्मा को पहचाने और दूसरों के लिए भले कार्य करें। हे प्रभु, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम रखते हैं अपने सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें कुछ अहम शिक्षा प्रदान करता है कि हमें अपने जीवन में सतर्क रहना होगा। जब भी हम कोई जरूरतमंद या पीड़ा में पड़े व्यक्ति को देखते हैं तो हमें मुंह नहीं मोड़ना है, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब यीशु मसीह साक्षात रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे और हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक बांटे, ताकि यह सतर्कता कई विश्वासियों के दिलों में छाए और हम सब तैयार रहे पिता परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको और आपके सारे परिवारजनों को समर्पित करते हैं। आमीन।